नीम करौली बाबा जी की अनगिनत चमत्कारिक कहानियां हैं जो उनके भक्तों के जीवन में उनके दिव्य हस्तक्षेप की गवाही देती है। यहाँ एक काल्पनिक कहानी है जो न केवल शिक्षाप्रद है बल्कि प्रेम की भावना को भी जगाती है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक व्यस्त शहर में रहने वाले युवा राहुल से। राहुल एक सफल व्यवसायी था जिसके पास दौलत, शोहरत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, एक अधूरापन जो उसे लगातार परेशान करता था। वह अक्सर जिंदगी के सच्चे मायने खोजने की कोशिश में रहता था। एक दिन राहुल को एक पुराने संत की तस्वीर मिली। तस्वीर में संत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मानो सीधे राहुल की आत्मा को छू रही थी। वह तस्वीर देखते ही मोहित हो गया और उस संत के बारे में जानने की लालच पैदा हो गई। उसकी खोज उसे नीम करौली बाबा जी के आश्रम तक ले गई। आश्रम में पहुंचकर राहुल को एक अलग ही दुनिया का अनुभव हुआ। वहाँ शांति का एक अद्भुत वातावरण था। हर कोई एक दूसरे से प्रेम और करुणा से पेश आता था। राहुल ने बाबा जी से मुलाकात की और उन्हें अपनी बेचैनी के बारे में बताया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू जो ढूंढ रहा है वह तेरे अंदर ही है, तूने सिर्फ उसे बाहर की दुनिया में खोजना बंद कर दो। बाबा जी ने राहुल को सच्चे सुख का रास्ता दिखाया। उन्होंने समझाया कि सच्चा सुख भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि प्रेम और दया में मिलता है। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की सेवा करना और उनके दुखों को दूर करना ही सच्चा धर्म है। राहुल बाबा जी के आश्रम में कुछ दिन रुका। उन दिनों में उसने आश्रम के लोगों के साथ सेवा की। उसने गरीबों की मदद की, बीमारों की सेवा की और ज़रूरतमंदों को दान दिया। इन कार्यों को करते हुए राहुल को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके दिल का वह खालीपन धीरे धीरे भरता जा रहा है। एक दिन राहुल बाबा जी के पास गया और उनसे कहा, बाबा जी, मुझे लगता है कि मुझे अपना रास्ता मिल गया है। मैं अब शहर वापस जाऊंगा और वहाँ गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करूंगा। बाबा जी ने राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, याद रखना, प्रेम ही इस संसार का मूल है। हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। जब तू दूसरों से प्रेम करेगा तो तू ईश्वर से प्रेम कर पाएगा। राहुल शहर वापस लौट आया। उसने अपना सारा कारोबार बेच दिया और गरीबों की मदद के लिए एक संस्था खोली। वह गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाता, बीमारों की देखभाल करता और ज़रूरतमंदों को भोजन और आश्रय देता। धीरे धीरे राहुल के कामों की ख्याति चारों तरफ फैल गई। लोग उसकी दयालुता और परोपकारिता से प्रभावित हुए। राहुल के कार्यों को देखकर कई अन्य लोग भी उसकी संस्था में शामिल हो गए और ज़रूरतमंद की सेवा करने लगे। कुछ सालों में राहुल के प्रयासों से शहर में गरीबी और बेसहारापन काफ़ी कम हो गया। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ी। राहुल ने नीम करौली बाबा जी के उपदेशों को आत्मसात कर लिया था। उसने सच्चे सुख का रास्ता पा लिया था और दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ बिखेर रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि प्रेम और सेवा में मिलता है। जब हम दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं तो हमारी अपनी खुशी भी बढ़ती है। नीम करौली बाबा जी का जीवन और उपदेश हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ईश्वर हर प्राणी में विराजमान है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर से भी प्रेम करते हैं।